गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल संतोषी रावत व्लॉग में। तो सबसे पहले आप सभी को राधे राधे और न्यू सब्सक्राइबर का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो प्लीज़ वीडियो देखते ही वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और आप लोगों को मैं ऐसे ही व्लॉग वगैरह और धार्मिक चीज़ों से जोड़ती रहूँगी। तो चलिए, आज है मोक्षदा एकादशी। तो मैं मोक्षदा एकादशी मैं आपको उनकी कथा सुनाती हूँ। तो चलिए सुनते हैं। अथ मोक्षदा एकादशी मार्ग से शुक्ला व्रत कथा। भगवान मुरली मनोहर के मुख से एकादशी के महात्म्य को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी कथा को सुनने की कृपा करें। धर्मराज युधिष्ठिर के ये विनम्र वचन सुनकर आनंद कंद मुरली मनोहर ने कहना आरंभ किया, अब मैं आपके सामने मोक्षदा नाम वाली मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी व्रत की कथा कहना चाहता हूँ। सावधान होकर सुनो। हे धर्मराज, मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को तुलसी की मंजीरी से और पद धूप दीप नवेद से दामोदर भगवान की पूजा विधि विधान से करते हुए चित्त लगाकर इसकी कथा सुननी चाहिए। ऐसा करने से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। इतनी कथा सुनकर भगवान मुरली मनोहर ने कहा, हे राजन, अब मैं आपके सामने उस पुराणोक्त कथा को कहता हूँ जिसमें मोक्षदा के द्वारा किस प्रकार राजा बैखानस के पिता का नरक से उद्धार हुआ था। हे राजन, चंपक नामक अत्यंत मनोहर नगर था जिसमें बड़े बड़े विद्वान श्रेष्ठ जन रहा करते थे। उसी नगर में एक वैखानस नामक राजा रहा करता था जो धर्म पूर्वक पुत्र की तरह प्रजा का पालन किया करता था। एक दिन का वृतांत है कि उस राजा ने स्वप्न में अपने पिता को नरक में अनेक यातनाएं भागते हुए और विलाप करते देखा। हे राजन, स्वप्न में पिता की ऐसी बुरी दशा देखकर राजा को बड़ा क्लेश हुआ और शेष रात्रि को सो न सका। तत्पश्चात प्रातः काल उठकर और शौच आदि से निवृत्त होकर चंपक नरेश ने ब्राह्मणों के आगे हाथ जोड़ नेत्रों से जल बहाते हुए कहना आरंभ किया, हे ब्राह्मणों, मैंने रात्रि को स्वप्न में पिता को अनंत यातनाएं भोगते हुए और मुझे यह कहते हुए देखा है कि हे पुत्र, मैं अधोगति को प्राप्त हो गया हूँ, अतएव मेरा उद्धार करने का शीघ्र प्रयत्न करो। हे भूदेव, स्वप्न में इस प्रकार पिता को नरक में क्लेश पाते हुए देखकर मेरा चित्त चिंता को चिता पर चलता हुआ चेतना रहित हुआ जा रहा है। अब और मुझे इतने बड़े विशाल राज्य, समस्त प्रकार की भोग विलास की वस्तुओं का सुख, धन, स्त्री, पुत्र और वस्तुओं तथा रत्न जड़ित सिंहासन का सुख भी दुखदायी बन रहा है, क्योंकि जिसके माता पिता दुख पाते हों उस संतान के जीवन को धिक्कार है। अतएव हे विप्रवरो, जिस किसी दान, व्रत, तप, योग और यज्ञादि से मेरे पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसा उपाय बताएं। राजा के वचन सुनकर ब्राह्मणों ने कहा, हे धर्मात्मा भूपाल, आपका विचार अत्युत्तम है और आप जैसा पुत्र उत्पन्न करने के लिए ही जननी जगत में प्रसव का महा कष्ट उठाती है। हे राजन, यहाँ से कुछ दूर त्रिकालदर्शी पर्वत ऋषि का आश्रम है, उनके पास जाकर आप इस समस्या का विचार करने का कष्ट कीजिए। वहाँ जाने पर आपकी आवश्यक मनोकामना पूरी होगी। ब्राह्मणों के वाक्य सुनकर वह धर्मात्मा राजा ब्राह्मणों और मंत्रियों को साथ लेकर महात्मा पर्वत मुनि के पास ज्यों ही पहुंचा त्यों ही वह शांत आकृति वाले अनेक ऋग्वेदी, यजुर्वेदी, सामवेदी, अर्थवेदी ब्रह्म वेणों को अध्ययन करते देखा। उनके बीच में बैठे हुए पर्वत मुनि साक्षात ब्रह्मा की तरह दिखाई दे रहे थे। तब राजा ने हाथ जोड़ उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और राजा को प्रणाम करते हुए देखकर मुनि ने उनको आशीर्वाद देते हुए राज्य का कुशल समाचार पूछा। तत्पश्चात राजा ने कहा, हे मुनि, यद्यपि आपकी कृपा से राज्य में सब सुख शांति का साम्राज्य है, परंतु फिर भी एक ऐसा विघ्न आकर उपस्थित हो गया है कि जिसमें मुझे समस्त राज्य का सुख मिट्टी के समान ज्ञात हो रहा है। अतः उसी कष्ट के निवारण के लिए मैं आपकी सेवा में आकर उपस्थित हुआ हूँ। राजा के इस प्रकार विनय युक्त वचन सुनकर मुनियों में श्रेष्ठ पर्वत ऋषि ने नेत्र बंद कर मुहूर्त भर ध्यान लगाने के पश्चात राजा से कहा, हे राजा, न केवल मैं आपके कष्ट का कारण को ज्ञात कर चुका हूँ, बल्कि आपके पिता के पापों से परिचित हो चुका हूँ। ध्यान लगाकर सुनने का ध्यान लगाकर सुनने का कष्ट कीजिए। हे राजन, आपके पिता ने
कामास्वत होकर न केवल 2 स्त्रियों से विवाह किया था, बल्कि एक से प्रेम करते हुए दूसरे को ऋतुदान से वंचित भी कर दिया था। अतएव उसी महापाप के कारण आपके पिता को नरक में जाकर महाकष्ट भोगना पड़ रहा है। यदि इसका उपाय शीघ्र नहीं किया गया तो आपके पिता को अनंत काल तक नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेगी, क्योंकि एक स्त्री के जीवन काल में दूसरा विवाह कर लेने से बढ़कर संसार में दूसरा पाप नहीं है। हे धर्मराज, महामुनि के यह वाक्य सुनकर राजा वैखानस ने हाथ जोड़ प्रार्थना करते हुए कहा, हे धर्मज्ञ, जिस दान धर्म और व्रत आदि से मेरे पिता का उद्धार होगा उसे कहने की कृपा कीजिए, क्योंकि पिता के नरक में जाने का हाल सुनने के पश्चात मेरे कष्ट का कोई ठिकाना नहीं रहा है। अतएव जिस प्रकार पिता के कष्ट का निवारण हो वह किया जाएगा। राजा की इस प्रकार प्रार्थना सुनकर पर्वत मुनि ने कहना प्रारंभ किया कि हे राजन, इसके लिए आपको मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का व्रत विधि विधान से करते हुए यह प्रतिज्ञा करनी होगी, ना तो मैं प्रथम स्त्री के जीवन काल में दूसरी स्त्री से विवाह करूंगा और न प्रजा के किसी पुरुष को ऐसा करने की आज्ञा दूंगा। यदि किसी दुरात्मा ने ऐसा करने का दुस्साहस किया तो कठिन दंड दिलाने का प्रयत्न करूंगा। हे राजन, ऐसा करने के पश्चात आपके पिता न केवल नरक से निकल जाएंगे, अपितु भगवान की कृपा से सुरपुर में जाकर अनंत सुखों के स्वामी बन जाएंगे। हे धर्मराज, मुनि के ये वाक्य सुनकर और उन्हें दंडवत प्रणाम कर राजा अपने नगर में आ गया। तत्पश्चात मुनि की बताई हुई प्रतिज्ञा करते हुए राजा वैखानस ने ज्यों ही मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का व्रत किया, त्यों ही उनके पिता अपने पापों से मुक्त होकर उसे आशीर्वाद देते हुए दिव्य रूप में स्वर्ग को चले गए। अतः जो मनुष्य मोक्षदा एकादशी का व्रत करेगा वह अपने कुटुंब सहित समस्त संसारी सुखों का भोग करता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। हे धर्मराज, यदि तुम इस उपदेश को सुनकर मन में यह संशय कर रहे हो कि स्वयं मैंने कई विवाह कर रखे हैं, सो ठीक नहीं, क्योंकि मैंने क्रम विवाह माया की शक्ति से अपने अनंत रूप धारण करते हुए रुक्मणी आदि रानियों के पास सदैव उपस्थित रहा करता हूँ। हे राजन, इसका परिणाम स्वयं देव ऋषि नारद ले चुके हैं। अतएव जो मेरी तरह अपने अनंत रूप धारण करने की शक्ति रखता हुआ अपनी समस्त पत्नियों को स्वप्न में भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं देने की शक्ति रखता हो, यह काम करने इच्छा के लिए नहीं बल्कि किसी असाधारण कार्य की सिद्धि के लिए पत्नियों के जीवन काल में अन्य विवाह कर सकता है, क्योंकि काम की तृप्ति के लिए अधिक विवाह करना अपयश और नरक को प्राप्त करता है। राजन, आपकी इस विषय में अधिक बतलाने की आवश्यकता नहीं कि मैंने एक विवाह काम इच्छा को लेकर नहीं किया, बल्कि भक्तों के हित की ओर सोचते हुए किसी विशेष भारी उद्देश्य से किया है। अतएव एवं तुमको मेरा बहु विवाह पर संदेह नहीं करते हुए सदैव मेरे मार्ग पर चलना चाहिए। ऐसे करने से न केवल आपका यश और सुख मिलेगा, बल्कि वैकुंठ का पद की प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत लोगों के पास कथा नहीं होती है, सुनने के लिए किताब नहीं हो पाती, तो प्लीज़ शेयर कीजिए। तो चलिए रखती हूँ। ओके, बाय बाय।